हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग का खुलासा। मध्य प्रदेश में ओबीसी होल्ड पदों को किया जा रहा है विलोपित। मध्य प्रदेश में ओबीसी होल्ड पदों को निपटाने में लगे विभागीय अधिकारी, कोर्ट का फैसला आने के पहले प्रक्रिया समाप्त। मध्य प्रदेश में अफसरशाही, ये दैनिक आवाज के सौजन्य से ये न्यूज़ है। मध्य प्रदेश में अफसरशाही इस कदर हावी है कि इससे प्रतियोगी परीक्षा का प्रत्येक अभ्यर्थी परेशान है। फिर चाहे वो आरक्षित वर्ग में ओबीसी कैटेगरी का हो या सामान्य वर्ग का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। मध्य प्रदेश में नौकरशाह नियमों की आड़ में मनचाहे तरीकों से भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होने से रोक रहे हैं। कहने को तो मुख्यमंत्री यादव जी ने 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, किंतु प्रदेश के ये आला अफसर जो नीति और नियमों के क्रियान्वयन तक अपनी पकड़ रखते हैं, मुख्यमंत्री यादव जी के इच्छा बामुश्किल ही पूरी होने देंगे। अगर संभावना कहें तो लगभग ना के बराबर अगर संभावना कहें तो लगभग ना के बराबर है। मध्य प्रदेश में विभाग पदों की विज्ञप्ति निकालते हैं, किंतु उन्हें भरने की उनकी मंशा नहीं होती। उदाहरण के तौर पर एक भर्ती जिसकी विज्ञप्ति 6 वर्ष पूर्व निकली थी, पहले उसके 16 विषयों के पदों को होल्ड किया गया, फिर काउंसलिंग प्रक्रिया के अगले चरण को ही मनचाहे तरीकों से विलोपित कर दिया गया। आधे दशक तक प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ये आश्वासन दिया गया कि आपके पद न्यायालयीन प्रकरण के कारण होल्ड हैं, वो आज नहीं तो कल आपको ही मिलेंगे। किंतु समय का फायदा उठाकर वर्तमान आयुक्त और अफसर संचालक ने आपसी सांठगांठ से आंकड़ों का खेल जमाकर नस्ती बंद कर दी है। इतना ही नहीं, पत्र व्यवहार में प्रक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी भी दी जाने लगी है। प्रदेश का युवा भी इतनी सुस्त अवस्था में है कि अधिकारी मनचाहे तरीकों से उनका शोषण कर रहे हैं और वो मुक्त दर्शक बन सब कुछ देख रहा है। ज्ञात रहे, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अंतरिम आदेश के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया गया था, उन सभी का चयन हो चुका है, किंतु विभाग ने अपनी ओर से रोकी गई नियुक्ति प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें तत्कालीन परीक्षा एजेंसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को 17,000 पदों का विज्ञापन बनाकर दिया गया था, जिसमें 15,000 पदों पर प्रथम चरण में नियुक्तियां देनी थी। शेष 2,000 पदों पर द्वितीय चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करने का उल्लेख था, किंतु विभाग 15,000 पदों को ही नहीं भर पाया। गौरतलब है, उन प्रथम चरण के 15,000 पदों में से 5935 पद वर्तमान दिनांक तक रिक्त हैं। द्वितीय चरण के 2,000 पद कहाँ गए, ये उप सचिव स्तर के अधिकारियों तक को नहीं पता। अभी तक अभ्यर्थी जब भी संचालनालय या मंत्रालय अपनी नियुक्ति की मांग लेकर जाते थे, तो उन्हें कोर्ट केस का बहाना लेकर एवं नियुक्तियां आश्वासन देकर वहां से 9-2-11 कर दिया जाता था। किंतु अब अभ्यावेदनों के निराकरण में आयुक्त शिल्पा गुप्ता जी द्वारा भर्ती प्रक्रिया का समाप्त हो जाना कहा जा रहा है, जिससे अभ्यर्थी एक बार पुनः चिंता में आ गए हैं। पद रिक्त होने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देना अन्याय है। इस अन्याय के विरोध में अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उतर आए हैं। वो आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते नजर आते हैं। अब विभागीय मंत्री भी होंगे परेशान। अभ्यर्थी रोजाना डीपीआई और मंत्रालय जाते हैं, किंतु थक हार कर खाली हाथ वापस आ जाते हैं। अधिकारियों से पूछने पर अब पद होल्ड नहीं अपितु प्रक्रिया पूर्ण जैसे वाक्यांश उपयोग इस बात को तो नहीं करता कि अनौपचारिक रूप से प्रदेश के समस्त विभागों को ओबीसी को 14% आरक्षण ही मिलेगा। इस बात का ठोस आश्वासन दिया गया हो या प्रदेश में 2 गुट कार्य कर रहे हैं, जिसमें एक धड़ा आरक्षण के पक्ष में है तो दूसरा आरक्षण के विरोध में है। ये सिर्फ अधिकारियों नहीं, मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों में भी देखने को मिलता है। प्रदेश के मुखिया पर तो आए दिन जाति और वर्ग को प्रोत्साहित करने के आरोप भी लगते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग के मंत्रियों की भी अपने अधिकारियों के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा मंत्री ग्रेडिंग के मध्यम श्रेणी में शिक्षक भर्ती 2018 का निराकरण अगर उनके द्वारा उचित ढंग से नहीं किया गया तो आला कमान उनसे शायद एक विभाग वापस भी ले सकते हैं। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री व वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री भी अपने वर्तमान विभाग में निम्न ग्रेडिंग में आ रहे हैं।
उनसे उच्च शिक्षा विभाग छीनकर अन्य किसी को दिया जा सकता है। तो ये यहाँ पर विकास नंदानिया जी एक पत्रकार हैं या संपादक हैं, उनके द्वारा ही उनके खुद के कहे हुए मतलब शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए विसंगतियां तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पर एक बात ये कही जा रही है कि जो 15,000 पदों पे विज्ञापन 2018 में आया था उसमें से 5935 पद कहाँ चले गए, तो आप इसको अगर ध्यान से देखिए तो 2023 की जो भर्ती है, ठीक है, 2023 की जो भर्ती आई है उसमें क्या हुआ है कि 5935 पद की बात जो 2018 वाली की जा रही है, तो 2023 में लगभग 5035 के आसपास पद आए हुए हैं, ठीक है, लगभग इतने पद आए हैं। तो लगभग ये 900 पद जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो ईडब्ल्यूएस का जो मैटर चल रहा है 848 पदों वाला, तो लगभग ये 900 के आसपास ही आंकड़ा पहुंचता है। तो ये इस बात को भी इंगित करता है कि जो 2023 की भर्ती है वो और कोई भर्ती नहीं, 2018 के बचे पदों की भर्ती है। इसमें किसी भी तरह से नए पदों को या रिक्त पदों को नहीं जोड़ा गया है। अगर 2018 से 2023 का समय लिया जाए, ठीक है, आपने 2018 में विज्ञापन निकाल दिया कि हमने 15,000 या 17,000 पदों पे भर्ती करना है, आपने भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया। तो 18 से लेकर के 23 तक में जो रिटायरमेंट्स हुए हैं, जैसे ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 6,000 के आसपास रिटायरमेंट हर साल सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में होता है। तो आप उसको ऐड कर देंगे तो लगभग 30,000 का आंकड़ा बनता है 5 सालों में। तो अब उसमें से हम आधे पद बैकलॉग मतलब सॉरी आधे पद हम प्रमोशन के मान लेते हैं। तो जो दिसंबर 2022 का गजट था इसमें 35,000 पद दिखाए जा रहे थे, तो वो लगभग इसी बात की ओर इंगित करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उन चीज़ों पर अमल नहीं किया गया और सीधे जो 18 के बचे हुए पद थे उसी को विज्ञापन निकाला गया। इसीलिए इतनी ज़्यादा वेटिंग जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। ऊपर से बैकलॉग भी आ गया है, तो इस वजह से वेटिंग और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी कारण से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर वेटिंग क्लियर कराने के लिए पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो ये पूरी बात है। अब यहाँ पर देखिए इनके व्यक्तिगत मतलब उनके व्यक्तिगत ये शब्द हैं जो बात वो कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो होल्ड वाला मैटर है 87-13 वाला, उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया। हालांकि वो मामला कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता तब तक उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं को फाइनल कर दिया है, कुछ याचिकाएं अभी भी पेंडिंग हैं। तो अगर सही पेस पे अगर काम चलता रहा तो मतलब ये 2-3 महीनों के अंदर, 1.5 से 2 महीने 3 महीने के अंदर ये क्या होगा कि ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए। और जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये परेशानी बनी ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ ईएसबी के ही मतलब अभ्यर्थी परेशान नहीं है, मेन रूप से ये एमपीपीएससी के जो अभ्यर्थी 2019 वाले हैं तब से लेके ये मामला फंसा हुआ है। तो 19 से आप समझिए आज 24 भी लगभग ख़त्म होने को आ गया है, तो लगभग 5 से 6 साल का समय हो रहा है। तो ये मामला जब क्लियर हो जाएगा तो वो चीज़ें अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगी। और बाकी इसमें और कुछ नहीं है, बाकी ये है कि जो अभ्यर्थी जो पदों की मांग कर रहे हैं उसका सीधा सा कारण ये है कि जो रिटायरमेंट से खाली हुए पद हैं 18 से लेकर के 23 तक में, उन पदों को नोटिफाई ही नहीं किया गया। वो पद अभी भी खाली हैं। इसीलिए आपसे देखेंगे कि अतिथि शिक्षक पोर्टल में भी पद खाली दिखाए जा रहे हैं। और अभी प्रमोशन से पद भरे गए, लेकिन वो आधे पद ही भरे जाएंगे, बाकी आधे पद तो खाली रहेंगे। तो ये कारण है कि वो पद वृद्धि की मांग लगातार कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यही अपडेट थी। जो भी आगे अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।